नमस्ते मित्रों, सनातन धर्म की 5वीं कड़ी में हम आज चर्चा करेंगे पंचायतन पूजा। पंच आयतन, आयतन का अर्थ है विश्राम स्थान। जहाँ 5 विश्राम करते हैं उसको पंचायतन कहा जाता है। ये 5 कौन है? एक गणेश है, एक सूर्य है, शिव है, विष्णु है और शक्ति है। ये 5 तत्व जिस स्थान पे रहते हैं और उस स्थान में उसकी पूजा की जाती है, उस बात को पंचायतन पूजा विषय अंतर्गत समझा जाता है। पहले हम ये चर्चा करें कि ये 5 ही क्यों। हमारे जीवन में हम अलग अलग शक्ति, अलग अलग बल और अलग अलग ज्ञान की आवश्यकता जीवन पर्यंत रखते हैं। सबसे पहले लेते हैं सूर्य। अगर सूर्य न होता तो क्या होता? हमारे जीवन की संभावना ही रहती नहीं है। सूर्य की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हमको बल प्रदान करती है, हमको तेज प्रदान करती है। पृथ्वी की ऊष्मा भी सूर्य से ही रहती है, वनस्पति की वृद्धि भी सूर्य से ही होती है और सूर्य से ही वृष्टि होती है। अर्थात सूर्य हमारे जीवन चक्रों को चलाने वाला एक प्रेरक बल है। गणेश जी विघ्न विनायक कहा जाते हैं। विघ्न मनुष्य के जीवन में पल पल आते रहते हैं और आने के बाद बंद नहीं होते रहते हैं। कल कोई नया स्वरूप विघ्न का सामने आता है। गणेश जी को हम हमारे जीवन में विघ्न को नाशक स्वरूप में स्वीकार करते हैं। अगर हम गणेश जी को विघ्न के नाशक स्वरूप में स्वीकार करते हैं तो हमको उसके प्रति कृतज्ञ भी बनना पड़ेगा, क्योंकि वो हमको मदद करते हैं और मदद करने के लिए हमारा ग्रेटिट्यूड होना ही चाहिए। तीसरी है शक्ति। हमारा जीवन ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति से ही चलता है और ये तीनों शक्तियाँ अगर हमको सही मात्रा में मिले और तीनों शक्तियाँ हम सही दिशा में उसका वपराश करें, उपयोग करें, तभी हमारी दिशा को, जीवन को एक दृष्टि मिलती है। अर्थात शक्ति नहीं है तो हम शक्तिहीन हो जाते हैं। तो शक्ति की भी इतनी आवश्यकता हमारे जीवन में है। शिव का अर्थ है कल्याण, शिव का अर्थ है हित। प्रत्येक मनुष्य अपना कल्याण इच्छता है, अपना हित इच्छता है और जीवन में वो ही क्रिया, वो ही प्रयत्न, वो ही दिशा वो चुनता है जिसमें उसका कल्याण हो। और विष्णु और नारायण शब्द का अर्थ समझे तो नार शब्द का अर्थ है ज्ञान, अयन का अर्थ है मार्ग। जिस मार्ग पे चलने से ज्ञान मिलता हो उसको नारायण कहते हैं। अर्थात मनुष्य को भी ज्ञान की आवश्यकता है, मनुष्य को ज्ञान के मार्ग पर ही चलना चाहिए। तो ये जो 5 तत्व है, सूर्य, गणेश, शक्ति, शिव, विष्णु और नारायण, उसको पंच देवता सनातन धर्म में मानते हैं और उस पंच देवताओं की पूजा के लिए जो स्थान बना जाता है उसको आयतन कहते हैं, मतलब पंचायतन। अब पूजा
किस भाव से हम करते हैं। सनातन धर्म उपदेश देता है, शिक्षा देता है, पूजा के पीछे दो ही भाव होने चाहिए। एक भाव है कृतज्ञता का, दूसरा भाव है प्रार्थना का। कृतज्ञता इसलिए कि हमको जो कुछ भी मिला है वो हमारा नहीं है, हमको दिया गया है। हमको सूर्य की ऊर्जा दी गई, हमको गणेश के विघ्न से निकलने के लिए मार्ग दिया गया, हमको ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति दी गई। हमारा कल्याण के लिए क्या किया जाए उसके लिए बुद्धि दी गई। हमको नारायण का स्वरूप को समझने के ज्ञान को जानने के लिए पूरा एक व्यापक क्षेत्र दिया गया। जो कुछ भी दिया गया है उस सब के प्रति हमारा एक कृतज्ञता का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। और उस भाव को प्रदर्शित करने के लिए पंचायतन पूजा सनातन धर्म का मूलभूत उपदेश है। अब बात करते हैं प्रार्थना की। प्रार्थना एक मदद मांगने का उत्कृष्ट साधन है। मनुष्य असहाय रूप में जन्मता है और वो असहायता जीवंत पर्यंत चलती है। मनुष्य का स्वप्न, मनुष्य का ध्येय, मनुष्य की सर्वोच्च सिद्धि की कामना इतनी प्रचंड होती है कि कहीं न कहीं मनुष्य को असहायता का अनुभव होता ही है। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं है, धनुर्धारी है, और वो भी ऐसा धनुर्धारी जो विश्व में ऐसा कोई भी नहीं है। फिर भी उस अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ऐसी असहायता का सामना करना पड़ा और वो जाहिर कर देता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये जो मानसिकता आती है असहायता की, और मनुष्य के पास शक्ति होते हुए भी उस शक्ति का उपयोग हम नहीं करना चाहता है, उस अवस्था में से निकालने के लिए मनुष्य को प्रार्थना की सहायता लेनी पड़ती ही है। और उस प्रार्थना मनुष्य पूजा के दरमियान कर सकता है। सनातन धर्म मनुष्य को जो जीवन दृष्टि देता है उसमें ये एक सूचन करते हैं कि पूजा हर रोज होनी चाहिए, और हर रोज पूजा में ये कृतज्ञता का भाव और प्रार्थना का भाव हर हमेशा मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरक बल के स्वरूप में उसको प्राप्त होता रहेगा। पूजा ही ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है, पूजा ही ईश्वर को जानने का माध्यम है। पूजा किस प्रकार से होती है वो एक अलग बात है, मगर सनातन धर्म में जिसकी पूजा होती है वो मूर्ति ही हो ऐसी भी आवश्यकता नहीं है। देखे तो एक अत्यंत रसिक बात है कि नर्मदा में से जो पत्थर मिलते हैं वो शिव है, गंडकी नदी में से जो पत्थर मिलते हैं जिसको शालिग्राम बोला जाता है वो विष्णु है, सोनभद्र नदी में से जो लाल पत्थर मिलते हैं वो गणेश जी है, स्वर्णमुखी नदी में से जो पत्थर मिलते हैं वो शक्ति का स्वरूप है, और स्फटिक का जो पत्थर है वो सूर्य का स्वरूप है। मतलब मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। ये 5 पत्थर भी हमारे सामने ये पंच देवताओं के रूप में ही उपस्थित रखे जाते हैं और उसकी पूजा की जाती है। अस्तु।